ये एक बना है, इसका नाम क्या है? VBS, है ना? नाम कुछ भी रखो भाई। अच्छा, आज एक चीज़ और भी बताते हैं, जो भी समझना क्या है जरूरी है। पहली बात तो कंप्यूटर में तुम्हें अगर जनरली कुछ चीज़ें इस तरह से दिखती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद कुछ येलो कलर से दिखती हैं। कंप्यूटर में भी ऐसा है, मोबाइल में भी ऐसा है। मोबाइल में कैमरा की जब अंदर की तीन फोल्डर्स वर्ड सुने हो कि नहीं? कहते हो ना इस फोल्डर में उस फोल्डर में। तो एक कंप्यूटर में होता क्या? एक कंप्यूटर में सिर्फ दो ही चीज़ होती है भाई। एक है क्या? फोल्डर, और एक है क्या? फाइल। और कुछ नहीं है। और बताओ क्या है? तुम्हें कंप्यूटर में कहीं चले जाओगे तो क्या मिलेगी? या तो मिलेंगे क्या? फाइल्स, और या तो मिलेंगे क्या? फोल्डर। ये डेस्कटॉप भी क्या है? फोल्डर है। स्टार्ट ही कंप्यूटर यहाँ से होता है भाई। कंप्यूटर अगर यूज करें, हम यहाँ से देखें तो कंप्यूटर में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना क्या? दिस PC। सब कुछ क्या है? ये C है। ये क्या है? इनके कंप्यूटर में C है। इसे क्या बोलते हैं? तो एक चीज ये याद रख लो, कंप्यूटर में वो इसे क्या है? ये C, इसे क्या बोलते हैं? ड्राइव। हार्ड डिस्क है ना, हम लोग हार्ड ड्राइव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हार्ड डिस्क भी बोलते हैं और हार्ड ड्राइव भी बोलते हैं। तो बोलते हैं क्या? एक कंप्यूटर में एक जिसे कहते हैं ना मेमोरी में, एक हार्ड डिस्क मेमोरी, समझ रहे हो? जैसे मोबाइल में मेमोरी है, लैपटॉप में भी मेमोरी या हार्ड डिस्क है ना? तो एक हार्ड डिस्क या मेमोरी में क्या होता है? स्पेस होता है। स्पेस का मतलब क्या होता है? जगह होता है ना कि भाई एक 1 TB की वो है SSD है, या 64 GB क्या है? मेमोरी है। तो गुणा करके देख लो, तुम्हें तो पता है कैसे निकालते हैं कि 1 बाइट में 8 बिट, 1 किलोबाइट में 1000 बिट, क्या है ना? हाँ, 1 GB में क्या होता है? 1 GB में 1024 MB, 1 MB में 1024 KB, 1 KB में 1024 बाइट, और 1 बाइट में 8 बिट। इतने मान गुणा कर लो, इतने बिट होते हैं कितने? 1 GB में। 64 GB है तो 64 का क्या कर लो? गुणा। मेरे ख्याल से कुछ आएगा, जानते हो कितना? अरे बहुत कुछ आएगा। वो आएगा 400-450 अरब। 400-450 क्या? अरब बिट होंगे। गुणा करके देखो कैलकुलेटर पे। मेरे ख्याल से हाँ यही आएगा नंबर, 400-450 क्या आएगा? अरब। इतना या नहीं, उससे ज्यादा आएगा। मतलब 4-4.5 हजार अरब आएगा। इतने छोटे छोटे उसमें क्या है? इतने क्या है? बिट। और बिट का मतलब क्या? छोटे छोटे खाने या छोटे छोटे बल्ब, जिनमें लाइट जाएगी तो 1 है और लाइट नहीं जाएगी तो क्या है? 0। ठीक है? तो भाई यही तो बनाता है क्या? कितना स्पेस है। अभी यही हार्ड डिस्क 512 MB की हो तो उसमें जो हम बता रहे हैं ना 4.5 अरब या जितना भी, उतना नहीं होगा, लगभग 2.5 होगा, कम होगा, है ना? तो C एक क्या है? ड्राइव है। इसके अंदर देखो जो पीला पीला दिखता है ये सब क्या है? फोल्डर है। फोल्डर क्या है? फोल्डर वो है जहाँ पे जिसके अंदर कई फाइलें या फोल्डर रख के जा सकते हैं। जैसे प्रोग्राम फाइल से फोल्डर है, ओपन किया तो तुम देखो फोल्डर के अंदर क्या है? फोल्डर है। ऐसे ही तो चीज़ों को बांट के रखने का तरीका है, इसलिए तो ये स्ट्रक्चर बनाया गया। बस यही मिलेगा यार। एक कंप्यूटर में ढेर सारे क्या होंगे? फोल्डर्स होंगे। फोल्डर्स के अंदर भी फोल्डर्स होंगे, या फोल्डर्स के अंदर और एक चीज़ और क्या होंगी इनके अंदर? ये देखो यहाँ एक और फोल्डर, ये खाली है। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? इन सब को बोलेंगे क्या? फाइल। तो एक चीज है फोल्डर, एक चीज है फाइल। फोल्डर क्या है? फाइल्स को रखने के लिए फोल्डर्स का यूज होता है। जैसे एक सिंपल सा बताएं, मान लो हम ही लोग हैं, पहले कंप्यूटर यूज करते हैं, जैसे अभी भी लोग हैं, पता चला अपने मोबाइल में गाने रखे हैं। एक अनपढ़ आदमी बड़ा इतना दिमाग लगा लिया है कि गाना रखा है, वो भोजपुरी हिंदी ऐसे करके रखा है, 90s ऐसे करके 3 अलग अलग क्या बना लिया है? फोल्डर बना लिया, गाने बांट के रख लिया है। उसको सुनने में क्या होती है? सहूलियत होती है, वो कर लेता। तो वहाँ भी क्या है? फोल्डर।
तो वो जो जो उसने बनाए कि हिंदी भोजपुरी नाम के फोल्डर, वो फोल्डर हो गए। उनके अंदर जो गाने हैं वो क्या है, फाइल है। हर चीज एक फाइल है। तुम नोटपैड पे कुछ लिखते हो वो फाइल है। जो .bbs बनाए कल VBScript में कोड लिख रहे हैं तो वो भी एक फाइल थी। जो .java थी वो भी एक फाइल थी। .class, हर चीज जो दिखता है वो एक क्या है, फाइल है। तो भैया कंप्यूटर में दो ही चीज है, फाइल और फोल्डर। ठीक है। अच्छा, एक चीज और भी है। अगर कोई तुमसे पूछे ये जो फाइल है ये कहाँ है, अगर हमें मान लो तुम्हें बताना हो तो हम क्या बताएंगे? आप फोल्डर में है, लेकिन सिस्टम तो जगह जगह हजारों लाखों फोल्डर हैं, कहाँ है? तो देखो, जब ये फाइल, जो भी फाइल है, ये कहाँ पे है? सी के अंदर प्रोग्राम फाइल्स, उसके अंदर गूगल, उसके अंदर क्रोम, उसके अंदर एप्लीकेशन, इतने फोल्डर्स के अंदर ये फाइल है। तो इस फाइल की अगर लोकेशन बोले या ये बोले एक वर्ड और सुनो, सब इंपॉर्टेंट वर्ड है। पाथ। तो कोई पूछे इस फाइल की लोकेशन क्या है और पाथ क्या है, अगर हमें किसी को बताना होगा कि जाओ देखो वहीं वो फाइल रखी है। कोई हमसे पूछे, मान लो मेरा लैपटॉप घर पे पड़ा है, हम कहीं बाहर गए हैं, कोई हमसे पूछे कि यार वो पिक्चर कहाँ है लैपटॉप, उसे क्या पता, कोई दूसरा मान लो कोई आया हुआ हो, तो हम उसको बोल दें कि एक काम करो यार, तब हम उसको क्या देंगे, उसका पाथ बताएंगे कि वो पिक्चर जो ढूंढ रहा है उसकी वो कहाँ पे है। तो जैसे, और ये क्या है, इसको देखो मिनट से लो, यहाँ क्लिक क्या किए हम, देखो ध्यान से, बस यहाँ क्या किए, क्लिक किए, अपने आप ऐसे हो गया, Ctrl+C किए, और इसके बाद ये फोल्डर तक आने के बाद इसके अंदर ये फाइल है, इसका नाम क्या है, क्रोम। ये इतना बता दें। अच्छा, एक चीज और अब जानने वाली, जितनी भी फाइल होती है, ये क्रोम क्या है, इस फाइल का नाम है। ये भी तो एक फाइल है, इसका नाम क्या है, क्रोम विजुअल एलिमेंट्स मैनिफेस्ट। ये भी तो एक फाइल है, इसका नाम क्या है, क्रोम अंडरस्कोर प्रॉक्सी। ये भी एक फाइल है, इसका नाम है क्या, इनिशियल अंडरस्कोर प्रेफरेंसेस। ये क्या है, फाइल का नाम है। इसीलिए तो हम लिखे, तो वैसे बताएंगे तो आदमी ढूंढ लेगा ना। लेकिन एक चीज और ध्यान देनी है, हर फाइल के साथ एक और चीज होती है। कभी भी किसी फाइल पे क्या करना, राइट क्लिक करना, और कहाँ जाना, किसी भी फाइल पे राइट क्लिक करो और जाना कहाँ, प्रॉपर्टीज में। तो यहां लिखा होगा टाइप ऑफ फाइल, एप्लीकेशन या जो भी लिखा हो, तुम्हें ध्यान देना हो, उसके बगल में एक होगा ब्रैकेट, दिख रहा है ना ब्रैकेट, और वहां लिखा है ब्रैकेट के अंदर छोटा सा डॉट, क्या लिखा है, .exe। क्या लिखा है, .exe। ये जो .exe है, ये इसका क्या है, इस फाइल का एक वर्ड और यूज होता है क्या, एक वर्ड यूज होता है जिसको बोलते हैं क्या, एक्सटेंशन। तो हर फाइल का क्या होता है, एक्सटेंशन। अरे यार, हमारा तुम्हारा उठा के देख लो, हम लोग, जैसे नाम मेरा राहुल है, यादव क्या है, एक्सटेंशन है ना, ये क्या है, एक्सटेंशन है। तो वैसे ही हर फाइल का क्या होता है, एक एक्सटेंशन होता है। कोई भी उठाओ, ये देख लो, तो इसका क्या है, .exe। तो अगर किसी को सही से बताओगे कि वो फाइल, ये क्रोम वाली फाइल का पाथ क्या है, तो तुम्हें नाम देना पड़ेगा chrome.exe। अब सही बोले, हर फाइल का नाम होता है, नाम के बाद डॉट होता है, और डॉट के बाद जो होता है उसे क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन। ठीक है। और एक ही एक्सटेंशन की बहुत सी फाइलें हो सकती हैं, जैसे इधर देखो, अच्छा ये दूसरी है, ये अच्छा ये है, इसको जरा क्या करें, राइट क्लिक करें, कहाँ जाए, क्या लिखा है, टाइप ऑफ फाइल। यहाँ जो लिखा है इसको ठीक है, मेन हो
फोकस करो कहाँ, ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है, क्या लिखा है, .xml। तो इसका पूरा नाम है, इस फाइल का नाम अगर सही से बोलेंगे, जैसे मेरा पूरा नाम क्या है, राहुल यादव है, तो वैसे इसका पूरा नाम है क्रोम, क्या लिखा है, ना 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 नाम है, अगर यहाँ से देख रहे हो तो ये है नाम, ये नाम है क्रोम डॉट विजुअल एलिमेंट्स मैनिफेस्ट, ये उसका नाम है, और .xml इसका क्या है, एक्सटेंशन। अरे कोई, अरे यार जो तुम्हारी फोटो खींचते हो ना, ध्यान से देखो तो सही, फोटो का भी एक क्या होता है, नाम होगा, लास्ट में डॉट लगा के उसका क्या होगा, एक्सटेंशन होगा। तो अब जरा पहचान भी लो, जो चीज़ें कहाँ खुलती हैं, ध्यान से देखना, जो चीज़ें कहाँ खुलती हैं, क्रोम में, जो कहाँ खुलती हैं, क्रोम में या एज में, या जिसे हम कहें जो खुलती हैं कहाँ, ब्राउज़र में, उन चीज़ों का एक्सटेंशन होता है .html, किसी किसी का होता है .exe। तो हर फाइल का अपना क्या होगा, एक्सटेंशन। तुम्हें ऐसा भी मिलेगा, फोल्डर में 20 तो फाइल है, जिसमें 5 फाइलों का एक्सटेंशन क्या है, .html, लेकिन नाम सबका क्या होगा, अलग अलग। अच्छा, और एक बात ये में याद रखना, एक ही फोल्डर के अंदर सेम नेम और सेम एक्सटेंशन की 2 फाइलें नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता है कि इस एप्लीकेशन नाम के फोल्डर के अंदर तुम क्या करो, chrome.exe नाम की एक नई फाइल बना दे। अगर हम बनाने की कोशिश करेंगे तो वो क्या देगा, हमें एरर देगा, कहेगा भाई नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनाता, इसलिए नहीं बनाता भाई, अगर सेम नेम की 2 रहेंगे तो ढूंढो, ये तुम पता चला तुम उससे कहोगे इस कंप्यूटर से कि ये वाली ओपन करो, वो ओपन कौन सी करेगा, दूसरी वाली। यार तुम ही सोचो, तो इसी वजह से, और देखो, तो हर इसका क्या होगा, एक एक्सटेंशन। ये क्लियर है सबको, जैसे ये है, ये इफ एल्स कोड लिखा हुआ है, ये इफ एल्स कोड इसका क्या है, फाइल का नाम है। राइट क्लिक करो, इसको भी क्या करो, कहाँ जाओ, किसी भी फाइल में जाओगे प्रॉपर्टीज में तो बताएगा इफ एल्स कोड, इफ एल्स कोड ना, ये इसका फाइल का नाम है, और .java इसका क्या है, एक्सटेंशन। अब समझ जाओगे इस चीज को। तो अच्छा, अब तुम क्या है, तुम क्या करते हो, तुम कोड करते हो। कोड कहाँ करते हो, नोटपैड पे या किसी जगह क्या करते हो, कोड करते हो। और कोड तुम अलग अलग लैंग्वेज में कर सकते हो। बस अगर VB स्क्रिप्ट पे करना है तो सेव करने के टाइम पे एक्सटेंशन क्या देना, .vbs। नाम में जरूरी नहीं है, नाम तो कुछ भी रखो, XYZ ABCD, ये फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर VB स्क्रिप्ट का कोड रख रहे हो तो फाइल का एक्सटेंशन क्या देना, .vbs देना। अगर जावा का कोड लिख रहे हो तो फाइल कोड लिखने के बाद फाइल को जब सेव करना तो एक्सटेंशन क्या देना, .java देना। ठीक है, और बताएं, अगर .NET, उस पर .NET पे काम करते, C# पे, तब तुम क्या करते जानते हो, जो फाइल कोड लिखते, कोड लिखने के बाद जब फाइल सेव करते, नाम जो देना होता देते, लेकिन इसके बाद एक्सटेंशन उसको देते .cs। क्या, .cs। पाइथन में भी कोड लिखो, लिख सकते हो भाई, इसी नोटपैड को खोलो, लिखो पाइथन में। बस सेव करोगे तो जो नाम देना, नाम के बाद लास्ट में डॉट करके उसका एक्सटेंशन क्या है, .py, .py उसका एक्सटेंशन। तो अलग अलग क्या है, तो जावा में अगर हम 200-50 सैकड़ों फाइल बनाए कोड करने के लिए, तो सैकड़ों फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा, .java होगा। VB स्क्रिप्ट में बनाएंगे तो क्या होगा, .vbs होगा। क्लियर है ये। और अब हम लोग यहाँ पे क्या करें, हाँ, नोटपैड सबसे बेसिक फॉर्मेट है लिखने का, लेकिन उसका एक्सटेंशन डाउनलोड करना पड़ता है। ना एक्सटेंशन डाउनलोड नहीं करना पड़ता। आप नोटपैड पे कोड लिखो, कोड करने के बाद सेव करो, एक्सटेंशन दो। जैसे ये मान लो हम यहाँ पाइथन पे कोड लिखें, हम क्या लिखें, पाइथन पे कोड लिखें, और बस इसको सेव करें और उसको क्या कर दें,
तो उसको नहीं सेव करें तो उसका नाम रखें जो भी रखना है xyz.py, सेव हो गया। लेकिन उसको चलाएंगे तो चलेगा नहीं, क्योंकि पाइथन को समझने वाला इस सिस्टम पे वो इंजन भी तो होना चाहिए। तो तुम पाइथन का एक अलग से वो आता है, जैसे जेडीके नहीं आता, वैसे पाइथन का ही एक अलग से आता है एसडीके, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। तो वो जब डालोगे, मतलब इस सिस्टम पे पाइथन इंस्टॉल करोगे, अब चलाओगे तो वो चलना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। जैसे अब मान लो C# है, हम यही कोड लिखे C# का, सेव करें, एक्सटेंशन क्या देंगे .cs, लेकिन वो चला हम नहीं पाएंगे। चलाने के लिए C# को चलाने के लिए .NET फ्रेमवर्क की जरूरत होती है। तो सबसे पहले आपको .NET फ्रेमवर्क क्या करना होगा, इस सिस्टम पे आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करोगे। इसके बाद क्या होगा, तब आप .C# के कोड को या .NET के कोड को चला पाओ, है ना। और यही एक्सटेंशन जावा में क्या है, .java। अब कल हम लोग देख भी रहे थे ये, कल हम ये देख भी रहे थे कि ये VB स्क्रिप्ट में कोडिंग की स्टाइल थी, है ना। और यहाँ हम किस में लिख रहे थे, माई कोड को एक्सटेंशन दे रहे हैं, जो हम क्या दे रहे हैं, .java। तो यहाँ कोड किस में लिखेंगे, जावा में। जावा में लिखेंगे तो डायरेक्ट कोड नहीं लिख सकते, सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, पब्लिक क्लास, और क्लास को एक देंगे नाम। और जनरली कोशिश किया करो कि जो फाइल का नाम है वही क्या दिया करो, क्लास का नाम। लिख दिया माई कोड, फिर कर्ली ब्रेसेस लगाया और फिर कर्ली ब्रेसेस। और ये कहती है, ये लैंग्वेज कहती है कि सीधे कोड कर लो, और ये लैंग्वेज कहती है कि नहीं भाई, सीधे कोड वोड तुम नहीं करोगे। सबसे पहले ये पब्लिक क्लास माई कोड लिखोगे, मतलब उसका कहने का मतलब है कि कह रही है सबसे पहले क्लास बनाओ। जावा कह रही है कि सबसे पहले आप क्या बनाओगे, क्लास करोगे, बनाओगे तब कोड के बारे में सोचो। ये कह रहा है भैया तुम्हारा जो मन करे करो, मन करे तो सीधे कोड लिख दो जैसे ये लिखा गया है, और दूसरा अगर मन करे तो क्लास बना के लिख लो, हम तुमको दोनों आज़ादी दे देंगे। लेकिन जावा ये आज़ादी नहीं देता। जावा कहता है ना भाई, कोड लिखना है तो क्लास बनाओ। अब सवाल ये भी उठता है कि अच्छा इसके बाद क्लास बनाने के बाद, तो अच्छा ये बताओ ये क्या है, पब्लिक क्लास, क्या नाम है इसका क्लास का, माई कोड। देखो ये दो कर्ली ब्रैकेट भी लगे हैं कि नहीं। ये कर्ली ब्रैकेट क्या बताते हैं, क्यों है, क्या इसलिए बनाए गए कि देखने में सुंदर लगे। कर्ली ब्रैकेट का कोई कंसेप्ट इसमें नहीं है, इसमें अच्छा कर्ली ब्रेसेस जो कोड में होते हैं। अच्छा ये बताओ तुम, आदमी बाउंड्री क्यों बनाता है अपनी जमीन में, क्लियर करने के लिए कि कहाँ से कहाँ तक है मेरा, कहाँ से कहाँ तक एरिया मेरा। तो जावा पहली बात तो एक इस कंसेप्ट के साथ आया, उसने कहा डायरेक्टली ऐसे लूजली कोडिंग मत करो। क्यों मत करो भैया, कोड ऐसा थोड़ी ना, तुमको सिर्फ दिखा रहे हैं तो 4 लाइन लिखे हैं ना, हम तो रोज 8 घंटे काम कर रहे हैं ना। अगर हम कोड लिख रहे हैं तो रोज 100 लाइन लिख के जा रहे होंगे, रोज 50 लाइन 60 लाइन 70 लाइन हम क्या लिख रहे हैं, कोड लिख रहे हैं। धीरे धीरे बताओ, हम 4-4 6-6 8-8 साल 10-10 साल काम कर रहे हैं एक ही कंपनी में, सोचो कितना कोड हो जाएगा। अगर मनमानी कोड लिखोगे तो कोड, भाई देखो अच्छे ये बताओ, एक काम करने का हमने कोड लिखा, बाद में उसी काम की हमें फिर से ज़रूरत पड़ी, तो हम बेवकूफ़ होंगे ना कि वही कोड दोबारा लिखेंगे। समझदार होंगे तो हम क्या करेंगे, उस कोड को कहीं दोबारा क्या कर लेंगे, हम यूज कर लेंगे बजाय कि नया लिखने के। मानते हो कि नहीं मानते हो। तो जावा क्या कहता है, जावा कहता है भाई कोड लिखते हो चलो अच्छी बात है, कोड लिखो, लेकिन कोड लिखो क्लास के अंदर। तो जब कोड को तुम बांट के लिखोगे, कल को तुम्हें ढूंढने में क्या होगी, आसानी होगी। अरे कोड एक ही चीज़ का थोड़ी ना होगा यार। मान लो अब तुम किसी भी एग्जाम्पल को उठा लो, फ्लिपकार्ट को उठा लो, कुछ कोड प्रोडक्ट के लिए लिखना है, कुछ कोड ऐड टू कार्ट के लिए लिखना है, कुछ कोड प्राइस के लिए लिखना है, सब है ना। हर काम करने के लिए डेवलपर ने क्या लिखा है, कोड लिखा है कि नहीं लिखा है। तो अगर वो ऐसे मनमानी कोड रख दे, तब तो कल को उसे ढूंढने में, यूज करने में दोबारा, भाई मान लो उसी चीज़ की दोबारा उसे ज़रूरत पड़ी
तो वो ढूंढ पाएगा? वो कहेगा यार 8 लाख लाइन लिखे हैं, कहाँ ढूंढे, इससे तो अच्छा है भैया हम क्या कर लें, नया लिख ले। हमें कहाँ पता हम कब लिखे थे, बताओ 3 साल पहले क्या लिखे थे, याद है? मान लो आज उसी कोड की फिर जरूरत पड़ गई जो 3 साल पहले तुम लिखे थे, तो समझदारी तो यही है, दोबारा मत लिखो, वही क्या कर लो, यूज कर लो। लेकिन समस्या ये आ जाएगी यार ढूंढेंगे कैसे? तो इससे अच्छा लगेगा भैया 1 घंटा लिखने में लगेगा और 3 घंटा ढूंढने में लगेगा, तो भैया इससे अच्छा है कि हम क्या करें, लिख ही लें। ये सही से कोडिंग नहीं की गई इसलिए हुआ, ये वीबी स्क्रिप्ट वाली स्टाइल को चुना गया इसलिए हुआ। अगर जावा की स्टाइल आदमी चुनता तो जावा कहता है भाई सीधे कोड मत लिखो, पहले बनाओ क्या है, क्लास, और करली ब्रेसेस से बताओ उस क्लास की क्या बाउंड्री, कि वो क्लास कहाँ से शुरू होती है, कहाँ तक फिर जाके क्या होती है, खत्म होती है। और जो कोड, मान लो हमको लॉगिन से रिलेटेड कोड लिखना है, तो हम डायरेक्ट कोड लिखने के बजाय एक लॉगिन नाम की क्या बना दिए, क्लास बना दिए, और उसके अंदर वो कोड लिख दिए। तो कल को अब हमें लॉगिन का कोड ढूंढना होगा तो आसानी होगी ना, हमको पता होगा, क्योंकि अब हम दिमाग, भाई अब यही सोचो जावा यूज कर रहे होते, अगर हम जावा यूज कर रहे होते तो हमसे ये गलती नहीं होती। जावा यूज करते तो क्या बनवाता आपसे, क्लास बनवाता। जब क्लास रखते तो देखते यार काम लॉगिन का है तो क्लास का नाम क्या देते, लॉगिन देते। काम लॉगिन का है तो क्लास का नाम क्या देते, लॉगिन देते। काम रजिस्ट्रेशन का है तो नाम क्या देते, रजिस्ट्रेशन का। जो लॉगिन से रिलेटेड कोड है वो कहाँ रखते, लॉगिन वाली क्लास के अंदर रखते। जो रजिस्ट्रेशन का कोड है वो कहाँ रखते, रजिस्ट्रेशन वाली क्लास के अंदर रखते। कल को हमें ढूंढने में आसानी होती कि नहीं? मान लो हमें 3 साल बाद रजिस्ट्रेशन वाले किसी कोड की जरूरत पड़ती है, हम कहते कोई बात नहीं जी, और मिल जाएगा, हम वहीं रखे भाई, हम हर चीज संभाल के रखें। अरे तुम बताओ मेडिकल स्टोर वाला कैसे सारी दवाएं दे देता है, उसके पास हजारों है ना, लेकिन दिमाग लगाता है वो भी कि नहीं, अलग अलग डिब्बे बना रखे हैं, ABCD अल्फाबेट्स के हिसाब से क्या कर रखा है, उसमें कैटेगराइज कर रखा, या कई ऐसे हैं जो बॉडी पार्ट्स के हिसाब से क्या कर रखे हैं कि इस रोग से रिलेटेड दवाएं सारी इधर रहेंगी जिसका ज़्यादा बड़ा है, और फिर उसी में अपना क्या किया, छोटे छोटे बॉक्स में रख दिया, तो अब तुमको आराम से ढूंढ के दे देता है कि नहीं देता। तो वही सेम कंसेप्ट यहाँ भी है कि ये कहता है कि क्लास बना के करो, ये कहता है चाहे तो बना के करो, चाहो तो ना बना। अब ये भी है आसान तरीका अवेलेबल है, तो आदमी क्या करता है, बिना बनाए करता है, और बाद में फिर क्या होता है, परेशान होता है। इसलिए क्लास बनाना बेटर अप्रोच है। भले तुम्हें लग रहा होगा यार फालतू लिखना पड़ रहा है, अरे एक बार फालतू लिख दिए फिर हमेशा के लिए तुम्हारे काम का हो गया ना। जब भी जरूरत पड़ेगी तुम्हें ढूंढना, तुम्हें यूज करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? और ये देखो इस लैंग्वेज में नहीं, या लैंग्वेज में है लेकिन बिना इसके भी काम, ये एक अच्छी प्रैक्टिस है कि क्लास बना के काम किया जाए। और कंपनी में तो बड़ा काम होगा ना, कई साल काम होगा, तो वो काम छोटा तो होगा ही नहीं, काम तो क्या होगा, वो बड़ा ही होगा। कोड जाके एक दिन 20-50 हजार लाखों लाइन का क्या हो जाएगा, कोड हो जाएगा। तो कोड लिखना ऐसा तो नहीं ना लिख के फाड़ के फेंकते जा रहे हैं, अरे वो कोड लिखना भी है आपको और उस कोड को मेंटेन भी करना है भाई, समय के हिसाब से। अरे ऐसा होता है हमारे साथ कि आज आप इस सिस्टम खोल रहे हैं, पता चला क्या हुआ, अरे 3.5 साल पहले जो चीज़ पे काम किए थे उसमें दिक्कत आई, तो हम क्या करेंगे, हम जाके भाई चेक करेंगे, सही करेंगे उसको। और 3.5 साल पहले क्या किए थे, जैसे वो काम बता देगा हमको तो हम जान जाएंगे, अच्छा ये काम है, हमें पता है वो चीज़ वहाँ रखी है, क्योंकि हमने चीज़ों को क्या किया, क्लास बना के बांट के प्रॉपर रखा था, हमें ढूंढने में दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये बढ़िया अप्रोच है कि नहीं, क्लास बना के काम करना। अब अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ देखते हैं। मान लो ये अभी कोड को रन करते हैं, क्या होगा, राहुल आया ना। मान लो इसी कोड की, इसी 4 लाइन के कोड की, ये 4 लाइन का कोड है कि नहीं, किसमें लिखा गया है, वीबी स्क्रिप्ट में लिखा है ना। मान लो इसी 4 लाइन के कोड की हमें आगे फिर से जरूरत पड़ती है, ध्यान समझना, हमें यही राहुल यादव, ठीक है, क्या करना है, हमें यही राहुल यादव, यही सेम चीज को 4 बार करना, जगह जगह, यानी यहाँ यहाँ
और यहाँ। बार बार लिखना पड़ेगा। हाँ, अब ये देखो क्या हुआ, एक ध्यान से देखना इस चीज को। अच्छा ऐसे पहले ये देखो, ये कोड है कि नहीं, किस लिए? फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को क्या करने के लिए? जोड़ने के लिए। जब ये कोड चलेगा तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम जोड़ के राहुल यादव क्या कर देगा? प्रिंट करके दे देगा। बहुत आसान सा कोड है, इससे कोई बहुत बड़ा काम नहीं। इसका काम बस इतना है, एफ में जो है और एल में जो है दोनों को क्या करो? जोड़ दो। एफ में राहुल है, एल में यादव है, तो जोड़ने के बाद क्या बनेगा भाई? राहुल यादव। तो सिंपल सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन मान लो इसी 4 लाइन के कोड की हमें आगे फिर कहीं जरूरत पड़ती, कहीं भी हो सकता है। ऐसा भी होता है यार, ये एक फाइल है ना, इस फाइल का नाम क्या है? VVS। इस फाइल का नाम ही इन्होंने रखा है क्या? VVS। तो इस फाइल के अंदर ये 4 लाइन का कोड है। और जानते हो हम लोग फाइलें कितनी बनाते हैं? ऐसा थोड़ी ना है कि अच्छा ये बताओ, ऐसा मत समझना कि हम लोग गए एक ही फाइल में सारा कोड लिखते चले गए। हम लोग एक प्रोजेक्ट में 50 सैकड़ों क्या बनाते हैं? फाइलें बनाते हैं। उन फाइलों के अंदर उससे रिलेटेड क्या लिखते हैं? कोड लिखते हैं। मान लो इस 4 लाइन के कोड की जरूरत कहीं और पड़ी, तो एक तो रास्ता ये है। मान लो इसकी जरूरत 10 बार पड़ी, या कहीं 10 बार हमें यूज करना, तो हम क्या करें? इसी को 10 बार क्या कर लें? कॉपी पेस्ट कर लें। अब देखो, अब बताओ, ये कोड 3 बार लिखा है ना, अब रन करो, क्या होगा? पहली बार चला, राहुल यादव आया, फिर दूसरा आगे बढ़ेगा कोड, फिर क्या आएगा? फिर राहुल यादव आया, फिर तीसरी बार आया राहुल यादव, अब आगे कुछ नहीं है, अब क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। मान लो हमको यही चीज 3 बार चाहिए थी, तो हमने क्या किया? 3 बार लिख दिया। 10 बार चाहिए होती तो कितनी बार लिखते? मान लो इसी 4 लाइन की जरूरत हमको कितने प्लेसेस पे है? 100 प्लेसेस पे इसकी जरूरत है हमें, इस 4 लाइन के कोड। एक तो ये है कि यही 4 लाइन कॉपी करके 100 जगह जाके क्या कर दो? पेस्ट कर। क्लियर है कि नहीं? तो बताओ टोटल ये 4 लाइनें कितनी जगह घेरेंगी? 400 लाइनें। एक जगह 4 लाइन, इस 4 लाइन की जरूरत 100 जगह पड़ रही है, ये 4 लाइन 100 जगह कॉपी पेस्ट करोगे तो इस 4 लाइन के काम की वजह से कितनी लाइन का कोड हो जाएगा? 400 लाइन ना। बोलो ये बात समझ में आती है कि नहीं? जहां आता है ये कोड 4 लाइन लेता है, जो काम करने के लिए हमने लिखा है। अब इसी काम की 100 जगह जरूरत है, तो इस कोड को हमने 100 जगह क्या किया? कॉपी करके पेस्ट किया। 100 जगह जब यहाँ पे कोड आएगा तो ये चलेगा, अपना काम करेगा। लेकिन लाइन कितनी घेर रहा है? 400 ना। अब सोच लो, मान लो उन 100 जगहों पे, ध्यान से समझना, उन 100 जगहों पे नाम बदलना है, मतलब राहुल नहीं रखना है। अब मान लो चेंज करना है क्या? रमेश। तो बताओ कहाँ कहाँ रमेश चेंज करो? भाई 100 जगह लिखे हो यही 4 लाइन ना, और 100 जगह क्या लिखे हो? राहुल लिखे हो ना। तो 100 जगह ढूंढोगे और 100 जगह जा के क्या टाइप करोगे? रमेश। मेहनत का काम नहीं है, करने तो तुम है क्या करो? नहीं, मान लो लूप चलता भी है, बात लूप तो तब चलेगा जब एक ही जगह, मान लो इसी कोड की जरूरत अलग अलग जगहों पे है, कहीं भी है जरूरत 100 जगहों पे पूरे। देखो एक प्रोजेक्ट के अंदर 50 कोड लिखने की क्या होती हैं? फाइलें होती हैं। और ये कई कोड ऐसे होते हैं जो जगह जगह क्या होते हैं? यूज होते हैं। कुछ कोड ऐसा होता है 4 लाइन का लिखते हैं और वो 100 अलग अलग कोड की फाइलों में उसे क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो एक तो रास्ता ये है कि 4 लाइन लो और जहां जहां जरूरत है वहां कॉपी करके पेस्ट मारते चले जाओ और चलाओ, बढ़िया चल रहा है तुम्हारा। लेकिन 4 दिन बाद कहे वो लोग राहुल बदल दो भाई, क्या नाम रख दो? रमेश रख दो। अब मेरा हाथ पैर फूल गया, ये और करके दो जरा 10 मिनट में। तब मुझसे कहे भाई देखो 10-10 मिनट में नहीं होगा, 100 जगह बदलना है ना। पहले तो ढूंढना पड़ेगा 100 जगह कहाँ है। हम तरीके से रखे हैं, ढूंढ तो लेंगे, लेकिन बावजूद इसको करने में क्या होगा भाई? 3-4 घंटा जाएगा। लंच के बाद बात करना, इसके पहले ये मिलेगा नहीं। इसीलिए हर लैंग्वेज ने, भाई ये तो बड़ी गड़बड़ बात है ना, छोटा सा नाम बदलना है 4 घंटे ले लोगे,
इसीलिए हर लैंग्वेज ने एक और कंसेप्ट दिया, देखो ध्यान से, इसे क्या कहते हैं कि वो 4 लाइन का कोड, 4 लाइन का कोड जो तुम्हें लगता है कि कई जगह क्या होगा, इस्तेमाल होगा, तो उस कोड को एक नाम दे दो, उस कोड को क्या दे दो, एक नाम दे दो। कहोगे अरे सर कोड को नाम कैसे देते हैं? तो ये 4 लाइन के कोड को, जैसे अगर हम VB स्क्रिप्ट की बात करें तो यहां लिखो, मान लो लिखे हम क्या, पब्लिक फंक्शन, फंक्शन का नाम रख देते हैं प्रिंट फुल, नाम कुछ भी कर सकते हैं, बस हमने नाम क्या, नाम तो XYZ भी रख सकते थे नाम, लेकिन हमने अच्छा सा रखा, क्या नाम रखा, प्रिंट फुल नेम, और लिखो ध्यान से क्या लिख रहे हैं, एंड क्या फंक्शन, ध्यान से देखना, ये बना दिया हमने क्या, एक फंक्शन। वही क्या किया, फंक्शन बनाने में कोई नया तीर नहीं मार दिया भाई, वही 4 लाइन का कोड था, उस 4 लाइन के कोड को एक बाउंड्री के अंदर रख दिया। तभी देखो यहां लिख रहे हैं फंक्शन, उसका नाम प्रिंट फुल नेम, यहां लिख रहे हैं क्या, एंड फंक्शन, कि यहां जाके फंक्शन क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है भाई। तो इसके बीच में ये जो कोड लिखा है, ये 4 लाइन का कोड है ना, अब कहा जाएगा इस 4 लाइन के कोड का को एक नाम मिल गया, और इसका नाम क्या है, प्रिंट फुल नेम। तो क्या बहुत मेहनत लगी? पहले बताओ, कुछ नहीं किया, वही 4 लाइन पहले खुले में लिखी थी, वही 4 लाइन उठा के कहाँ डाल दी, फंक्शन के अंदर। अब इसका फायदा ये होगा, ध्यान से देखो, अब ये 100 जगह जरूरत होगी इसे, तो 100 जगह भाई इसे कॉपी पेस्ट नहीं करना है, बस एक लाइन में इसके नाम से इसे क्या कर लेना है, बुला लेना है, इसे इसके नाम से क्या कर लेना है, बुला लेना है, कॉल कर लेना है भाई। 100 बार जरूरत है ना, तो 100 बार 4 लाइन नहीं लिखनी भाई, 100 बार बस एक लाइन में क्या कर लेना है, बुला लेना। जरा समझो, अरे इस बात को ऐसे भी समझो मेरे भाई कि कोई काम उठाओ, देखो मान लो कोई काम है, उस काम को करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, कुछ करते हो तब वो काम होता है। अब जैसे 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 हाँ, जैसे ये काम करो तो देखते हैं कि मान लो हमें किसी से पानी मंगाना है, किसी से पानी मंगाना है, तो पानी मंगाने का मान लो तरीका क्या है कि भाई पानी मंगाना है किसी से, अपने घर पे कोई बच्चा ही है तो उससे क्या कहें कि जाओ लोटा ले लो, फिर नल पे चले जाओ, नल चला के लोटा क्या कर दो, भर लो, और भर के पानी मेरे पास लेके आ जाओ। ये 4 काम करेगा तो पानी लेके आएगा मेरे पास। तो या भाई ऐसे भी हम बोल सकते हैं उससे हर बार कि काम करो, क्या करो, आप ना नहीं, यही बोले जाओ लोटा उठाओ, जाओ वो नल पे पहुंचो, नल चलाओ, पानी भरो, लेके आओ। तो 5 हर, या तो हम हर बार 5-5 लाइन का इस्तेमाल करें, और या तो हम ऐसा करें इस 5 लाइन के काम को एक नाम दे दिया, और नाम दे दिया क्या, पानी ले आओ। अब हर बार हम 5 लाइन उससे नहीं बोलते, हम सिर्फ क्या कहते हैं, पानी ले आओ। उसको पता है पानी ले आने में 5 काम करने पड़ते हैं, और वो हमने उसको बता रखे हैं पहली बार। जरा देखो क्या ये फंक्शन बनाने का क्या फायदा हुआ। जैसे यहाँ पे देखो क्या लिखा है, प्रिंट फुल नेम ना, कितनी बार लिखा है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कितनी बार अब लिखा है, 5 बार ना। अब अगर तुम इस कोड को रन करोगे, ध्यान से समझना, सबसे पहले कौन रन होगा, पहला बार प्रिंट फुल नेम पढ़ेगा तो जाएगा, इसको क्या करेगा, चलाएगा, दोबारा पढ़ेगा तो फिर जाएगा, क्या करेगा, चलाएगा। अगर इसको तुम्हें 10 बार चलाना है तो 10 बार 4 लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, 4 लाइन को डाल दो एक फंक्शन के अंदर, इसके बाद जब जब जरूरत हो तो एक लाइन में उसको क्या करो, बुला लो, क्या हो तुम ये काम करो। इसी को इसीलिए कहते हैं, इसको क्या, कोड अगर बना लिख रहे हो तो कोड को रखो कहाँ, फंक्शन के अंदर। इससे ये फायदा होगा कि कल को जरूरत पड़ेगी उस कोड की तो तुमको पूरा उतनी लाइन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे तुम क्या करोगे, उसको
फंक्शन को क्या कर लोगे, वर्ड अब चलता है अंग्रेजी बोलेंगे ना, बुलाना थोड़ी बोलेंगे, क्या कॉल करना। ये वीबी स्क्रिप्ट में है फीचर, लेकिन वीबी स्क्रिप्ट ये भी कहता है ना मन करे तो मत बना। और फिर वही है आसान तरीका, सब लोग पहले पूछते हैं उसी की, तो आदत पड़ जाती है बिना फंक्शन बनाए काम करने की, है ना, और वो गड़बड़ है आगे की। देख लो, सोच लो फंक्शन बनाने का क्या फायदा है। फंक्शन बनाने का ये फायदा है, उसको एक नाम दे, फंक्शन बनाए तो कुछ अच्छा बहुत कुछ अलग किए क्या, कोई बहुत गणित का फार्मूला लगाए, कुछ नहीं, वही 4 लाइन के कोड को एक बाउंड्री के अंदर डाल दिए, उसको एक बाउंड्री के अंदर हम क्या किए, डाल दिए, बस। अब ये 4 लाइन गया एक अब इस 4 लाइन को एक नाम मिल गया, इसका नाम क्या है, प्रिंट फुल नेम। अब जब भी इस 4 लाइन की जरूरत पड़ेगी तो हमें 4 लाइन नहीं कॉपी पेस्ट करना, कुछ नहीं करना भाई, सीधे क्या करना है, इसके नाम से इस फंक्शन को क्या कर लेना है, कॉल कर लेना। तो ये अच्छा अप्रोच है, ये खुले में लिखते हैं वो अच्छा अप्रोच है, ये अच्छा अप्रोच है ना। तो बस जावा क्या कहता है, तो जावा ये कहता है भाई ये अच्छा अप्रोच है, तो बिना इसके हम काम करने ही नहीं देते। जावा जैसे वीबी स्क्रिप्ट है, चाहो तो बिना क्लास बनाए काम कर लो ना, जावा कहता है ना भाई बिना क्लास बनाए हम काम करने नहीं देंगे। वीबी स्क्रिप्ट कहता है भाई कोई फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं है, करो काम बढ़िया है, सब अच्छा है करो। लेकिन जावा कहता है जब फंक्शन बनाना अच्छी बात है तो बिना फंक्शन बनाए हम काम ही करने नहीं देंगे। इसीलिए जावा में सीधे नहीं कोडिंग कर पाते। फिर ये बनाने के बाद तो जो तुम लिखते हो ना पब्लिक, लिखते हो ना स्टैटिक, अच्छा फंक्शन क्या नाम है, मतलब फंक्शन का मतलब फंक्शन की हिंदी होती है कार्य, काम। तो और बाकी ये 4 लाइन एक कुछ काम ही तो कर रहा है भाई। ये कोड किस लिए करते हैं, काम करने के लिए। वही काम करने के कोड को जब एक फंक्शन में डालते, जिसमें डालते हैं उसको क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। अब ये काम करने का ये क्या हो गया, नाम हो गया। प्रिंट फुल नेम क्या है, एक फंक्शन है, एक काम है जिसके अंदर ये 4 चीजें करके जैसे ये 4 लाइनें चला के वो काम करेगा। ठीक, तो यहां पे भी जावा कहता है भैया हमें सीधे काम ही नहीं करने देंगे, ऐसे डायरेक्ट पहले क्या लिखो, फंक्शन बनाओ। अब ये आगे देखेंगे इनकी फंक्शन बनाने की स्टाइल थोड़ी क्या है, अलग है। ये लोग कहते हैं पहले लिखो पब्लिक या कुछ भी, चलो लिखते हैं क्या पब्लिक, फिर कहते हैं लिखो स्टैटिक, चलो भाई अगर जोर दे रहे हैं तो लिख ही देते हैं, है ना। इसके बाद कहते हैं फिर लिखो क्या, वाइड। हमने कहा भाई जब ये कह रहे हैं, अब ये तो कुछ नहीं करवा रहा था ऐसा ना, ये तो ऐसा कुछ नहीं करवा रहा था, लेकिन अब ये क्या है करवा रहा है, तो क्या करें। अभी तो फिलहाल ये देखो, बाद में आगे देखेंगे इसका सब चीज़ का एक रीज़न। तो हमने लिखा पब्लिक स्टैटिक वाइड। इसके बाद जो फंक्शन बना रहे हो उसको एक नाम दो। क्या करना चाहते हैं हम, फुल नेम प्रिंट करना चाहते हैं तो हम मेथड का, हम फंक्शन का नाम देते क्या, प्रिंट फुल नेम, प्रिंट फुल नेम, क्योंकि हमें कोड लिखना चाहते हैं जो पूरा नाम क्या करे, प्रिंट करे। तो नाम, अरे एक बात और है, नाम कोई XYZ भी लिख दोगे तो इससे कोई समस्या नहीं है। लेकिन बताओ अपने लिखे गए कोड को फालतू नाम दे दोगे तो ढूंढोगे कैसे। हाँ 2 साल पहले तुमको बता रहे हैं भाई, आज कोड लिख रहे हैं, 1.5 साल बाद हो सकता है जरूरत पड़े हमको जाके 1.5 साल पहले लिखे कोड में झांकना पड़े, हमें याद थोड़ी ना है यार। मेरी अपनी पर्सनल लाइफ में नौकरी कर रहा है बस ना, आप रोज काम कर रहे हैं, 1.5 साल पहले क्या किए थे, कैसे किए थे हमसे पूछोगे तो हमें थोड़ी नहीं याद है। हमें तो 3 दिन पहले पूछोगे क्या कर रहे थे तो वो याद नहीं है। अब तुमसे पूछ रहे हो 1.5 साल पहले किए थे। तो इसीलिए जब भैया कोडवा लिखते हैं ना तो हर चीज का प्रॉपर नाम देते हैं। अब इसी का नाम XYZ लिखते, कल को हमें ढूंढने भाई, अच्छा अगर इसका नाम XYZ देते, ध्यान देना, अगर इसका नाम क्या देते XYZ, तो जहां जहां इस फंक्शन को कॉल करते क्या नाम से कॉल करते, XYZ से। चलो काम तो हो गया, ऐसा नहीं काम नहीं होगा भाई।
पहले भी यही 4 लाइन चल रही थी जब इसका नाम प्रिंट फुल नेम था। जब इसका नाम XYZ है तब भी यही 4 लाइन चल रही, तो कम हुआ तो क्या होगा, वही होगा ना। बस दिक्कत ये आएगी 1.5 साल बाद हमसे कहा जाएगा अरे वो एक नई कोड लिखे थे जिसमें नाम प्रिंट करा रहे थे पूरा वाला। कोई हमसे बोलेगा, मेरी कंपनी का लीड बोला, कोई बोला कि यार वो जो तुम काम नहीं कर रहे थे वो पहले किए थे जहाँ नाम प्रिंट कर रहे थे उसमें देखो यार कुछ गड़बड़ हो गया, चेंज करो। देखो अब यहाँ तो हम नाम रख के बैठे हैं XYZ, तो हम ढूंढ पाएंगे, हम परेशान नहीं हो जाएंगे। अरे जैसा काम हो जिस चीज़ का वैसा नाम रखो ना, तभी तुम्हें ढूंढने में क्या होगा, आसानी होगी ना। इसीलिए हम लोग नाम क्या रखते हैं, इसका नाम क्या रखते हैं, प्रिंटफुल नेम रखते हैं। ऐसे क्या रहता, हमें बाद में इस कोड को ढूंढने में क्या होती, आसानी होती। जैसा काम हो वैसा नाम रखो ना। तो यहाँ भी भाई क्या कर रहे हैं, XYZ नाम मत रखो। अगर नाम प्रिंट करा रहे हो हैं, नाम प्रिंट करा रहे हो, या ये लिख दे, नाम लिख दे क्या, डिस्प्ले। डिस्प्ले का मतलब भी दिखाना होता है, चलो डिस्प्ले फुल नेम। और फिर जावा कहती है एक ऐसे लगाओ क्या, ब्रैकेट, तो फिर ऐसे लिखो इस तरह से, और फिर इस तरह से। देखो ध्यान से एक मिनट, क्या है, हमने इसको क्या दिया, इसका नाम क्या दिया, क्या नाम दिया इसको, डिस्प्ले फुल नेम। इसके बाद लेकिन अब देखो जावा के रूल हैं, अब वो नहीं तोड़ सकते ना तुम, उसके जब रूल है तो रूल है। जब भी फिर फंक्शन का नाम लिखो, लिखने के बाद एक क्या लगाओ, ब्रैकेट, और इसके बाद फिर एक करली ब्रैकेट स्टार्ट करो और करली ब्रेसेस पे क्या करो, एंड करो। इससे ये पता चलता है कि ये फंक्शन शुरू कहाँ होता है और ख़त्म कहाँ होता है। जैसे देखो VB स्क्रिप्ट थी, ये क्या चलती है ये जानते हो, ये ऐसे काम करती है। हर चीज़ जब बनाते हैं तो अंतिम में क्या लिखते हैं, जैसे जब शुरू करेंगे तो नाम क्या लिखेंगे, फंक्शन, और अंतिम में लिखेंगे क्या, एंड फंक्शन। तो हमें ये इससे ये जैसे मान लो, एक मिनट, देखो ध्यान से, A बराबर 100, B बराबर 200, C बराबर A प्लस B, और मान लो D बराबर क्या, C बराबर, और यहाँ लिख देते हैं क्या, मैसेज बॉक्स C। लिख दिया ना कोड भाई। अब बताओ यहाँ कितने फंक्शन बने, 2 ना, 2 फंक्शन है कि नहीं। ये 4 लाइन प्रिंट फुल नेम का कोड है, फंक्शन का कोड है, और ये 4 लाइन ऐड फंक्शन का कोड है कि नहीं है। कैसे पता चल रहा है, क्योंकि ऐड यहाँ फंक्शन पे शुरू होता है और एंड फंक्शन पे क्या होता है, खत्म होता है। इससे कंफ्यूज, अगर मान लो यही ना हो तो पता ही नहीं चले ना कौन फंक्शन कहाँ शुरू हो रहा है और कौन फंक्शन कहाँ खत्म हो रहा है। इसीलिए तो बाउंड्री बनाते हैं भाई। बताओ खेत में डांड क्यों बांधे हैं, इसीलिए ना, नहीं तो पता नहीं चलेगा ना किसका खेत कहाँ तक है और किसका खेत कहाँ तक नहीं। इसीलिए तो अपना अपना आदमी क्या बनता है, मेड़ बना लेता है। वो क्या कर रहा है, बस वो कर रहा है ना। तो वैसे सेम जावा, ये लोग फंक्शन एंड फंक्शन ऐसे चलते हैं, या क्लास एंड क्लास, ये लोग एंड वर्ड यूज करते हैं। लेकिन जावा की स्टाइल अलग है। जावा कहता है जहाँ स्टार्ट होगा ब्रैकेट का मुंह इधर खोलना, और जहाँ तुमको लगता है कि यहाँ ये खत्म है तो इसका इधर खोल देना। तो करली ब्रेसेस पे ही स्टार्ट होगा और करली ब्रेसेस पे ही क्या होगा, एंड होगा। देखो क्लास भी करली ब्रेसेस पे स्टार्ट हुई और करली ब्रेसेस पे क्या होगा, एंड होगा। अब बताओ समझ में कुछ आया, क्या है, क्लास है और फंक्शन है। एक काम करते हैं, ये फंक्शन किस क्लास का, माई कोड का। कैसे बोल रहे हैं, हवा में बात नहीं कर रहे हैं भाई। माई कोड यहाँ स्टार्ट होता है और यहाँ क्या होता है, खत्म होता है। उसके अंदर है ना ये जो फंक्शन है उसके अंदर है ना। तो अगर कोई पूछेगा भाई डिस्प्ले फुल नेम किस क्लास में है, तो बोलोगे माई कोड क्लास के अंदर है कौन, डिस्प्ले फुल नेम। ठीक है। तो अब एक बात और दिमाग में रखना, जावा में जो फंक्शन होगा
वीबी स्क्रिप्ट में कुछ नहीं है। वीबी स्क्रिप्ट में क्या है, फंक्शन तुम चाहो तो फाइल में सीधे बनाओ। जावा में जो भी फंक्शन बनाओगे वो फंक्शन हमेशा क्लास के अंदर होना चाहिए। मतलब अगर यही कोड तुम, ये फंक्शन माई कोड यहाँ स्टार्ट हुआ ना, यहाँ क्या हुआ, खत्म हुआ, हम इसके बाहर बना दे फंक्शन, तो जावा उखड़ जाएगा इस पे। जावा कहेगा भाई गलत कर रहे हो, तुमको पता है ना कोड लिख के कंपाइल कराएंगे अभी, तो कंपाइल नहीं करेगा, कहेगा फालतू लिख रहे हो भाई तुम। जावा कहता है पहले क्लास बनाओ, फिर क्लास के अंदर क्या बनाओ, फंक्शन बनाओ, और फिर फंक्शन के अंदर क्या लिखो, कोड लिखो। वीबी स्क्रिप्ट क्या कहता है, चाहे मन करे सीधे कोड लिख दो, चाहे मन करे क्या करो, फंक्शन बना लो तब कोड लिख लो, चाहे तो क्लास बना के अंदर फंक्शन बना के तब कोड लिख लो, जो मर्जी आए सो करो। लेकिन जावा का सीधा हाँ रूल यही है भाई, पहले क्लास बनाओ और क्लास के और फंक्शन भी बनाओ, ऐसा नहीं कहीं भी मनमानी, क्लास के अंदर बनाओ। जैसे देखो ये कोड लिखा है ना, कल बताया था कंपाइल करना ना, मेरा कोड कहाँ है, डेस्कटॉप पे है ना, तो हमने क्या कहा था, डेस्कटॉप सेलेक्ट करना, यहाँ लिखना क्या cmd और इंटर मारो, खुल गया। अब लिखो जावा सी और लिखो माई कोड डॉट जावा, इंटर मारो, एरर आ गया। तो कह रहा भाई क्या किए हो तुम तो जो फंक्शन बनाए हो कहाँ बना दिए हो, बाहर बना दिए हो। तो जावा कहता है भैया ये जावा में अलाउड नहीं है, वीबी स्क्रिप्ट में होता होगा, जावा स्क्रिप्ट में पाइथन में होता होगा, हमारे यहाँ ये नहीं चलता। ठीक, अब तब क्या चलता है, कहेगा भैया ऐसे चलता है, अगर इतना ही फंक्शन बनाने का शौक है तो कहाँ बनाओ, इज्जत के साथ क्लास के अंदर। अब एक बात और सुन लो, तब यहीं से एक नया टर्म पैदा होता है। फंक्शन तो फंक्शन होता है, फंक्शन कहीं भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन जब फंक्शन क्लास के अंदर होता है, जब फंक्शन क्या होता है, क्लास के अंदर होता है, तब उसे फंक्शन नहीं बोलते, तब उसे फंक्शन नहीं बोलते, तब उसे मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेथड। तो इसीलिए डिस्प्ले फुल नेम, इसको फंक्शन मत बोलना भाई, ये इसकी बेइज्जती है। जो इंडिपेंडेंटली रह सकता है, जैसे ये प्रिंट फुल नेम किसी क्लास के अंदर है नहीं ना, इंडिपेंडेंटली आजादी से रह रहा है कि नहीं रह रहा है, ये फंक्शन है। जो फंक्शन क्लास के मतलब बाहर रहता है वो क्या होता है, फंक्शन होता है। लेकिन अगर वही फंक्शन जब कहाँ चला जाता है, क्लास के अंदर, जो कि जावा भाई जबरदस्ती करवाता है, तो वही क्या बन जाता है, फिर इसीलिए इसको फंक्शन नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, मेथड बोलते हैं। और अब मेथड के अंदर हम लोग क्या लिखते हैं, कोड। ठीक, बात समझ में कुछ आई। अब देखो सही कर दिए हो ना कोड, अब इसी को करो फिर से कंपाइल, जावा सी माई कोड डॉट जावा, हो गया। डॉट क्लास फाइल क्या हुई, बन गई। तुम कहोगे सर जी डॉट क्लास फाइल तो पहले से बनी है, तो पहले वाली हटा के जो नई है उसको क्या करेगा, रख देगा, रिप्लेस कर देगा, क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। और अब रन करके चल और रन कर लें, क्या लिखें, जावा। अच्छा कुछ लिखा नहीं है ना, चलो पहले लिख देते हैं। अब आ जाते हैं बात लिखने की, चलो लिखना भी अभी देखेंगे। एक सिंपल से वहाँ कुछ भी प्रिंट कराना था, क्या कर रहे थे वीबी स्क्रिप्ट में, मैसेज बॉक्स, क्या लिख रहे थे, मैसेज बॉक्स। तो याद कर लो, जावा में कुछ प्रिंट कराना हो तो क्या लिखना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इसके बाद लिख देना। मान लो हम लिख देते हैं, क्या प्रिंट कराएं, हेलो प्रिंट कराएं या प्रिंट करा देते हैं, चलो आउट, कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं लिख दी है। और सीधी बात है, स्टार्टिंग है, जो चीज़ें नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, हमें करना है, वो प्रैक्टिस में आएंगी, अपने आप समझ में आएंगी। बहुत सी बात ऐसी होंगी जो आज नहीं समझ में आएंगी, लेकिन 4 दिन बाद तुमको जब उसी में लगे रहोगे तब अपने आप समझ में आएंगे। ठीक है, तो चलो भाई ये कोड लिख दिया। अब जरा इसे क्या कर देते हैं फिर से। भाई देखो, कोड में जब भी चेंज करोगे, कोड में जब भी क्या करोगे, चेंज करोगे, तो ये कोड तो कंपाइल कब हुआ था, अभी कुछ देर पहले ना, उस समय तो ये राहुल यादव नहीं लिखे थे, तो कंपाइल्ड कोड में राहुल यादव नहीं है। अब तुम्हें क्या कराना होगा, इसे चेंज किए हो कोड में, तो तुम्हें फिर से कंपाइल
कराना। अब फिर से कंपाइल हो गया, ठीक है। और याद रखना जावा है, जावा को पहले कंपाइल कराएंगे। जावा का एक्सटेंशन क्या है? डॉट जावा। कंपाइल कराएंगे तो एक फाइल बनेगी, उस फाइल का नाम भी क्या रहेगा? सेम ही रहेगा, बस एक्सटेंशन क्या होगा? अलग होगा। इसका एक्सटेंशन क्या होगा? डॉट क्लास होगा। और इसी डॉट क्लास को जावा रन करेगा। याद रखना ये नहीं रन होता, ये जो माई कोड डॉट जावा है ये रन नहीं होता। याद रहेगी ये बात। हमारा काम है इसको क्या करना? कंपाइल कराना। कंपाइल कराएंगे तो डॉट क्लास फाइल बनेगी और वो रन होगी, ये रन नहीं। और इसके अंदर भी देखो कुछ लिखा है, लेकिन जो लिखा है हमारे समझ के क्या है? बाहर। कंपाइल करने पर यही बनता है ना माई कोड डॉट जावा। हाँ देखो करता है, वैसे ये बता दें, कंपाइल करने के बाद वो करता क्या है? कंपाइल करने का मतलब जो जावा का है, इसीलिए जावा में जो कंपाइल करता है उसका बड़ा आसान सा नाम है क्या? कंपाइलर। कंपाइलर करता क्या है? आपका कोड लेता है, कोड को चेक करता है, सारे नियम कानून आपने फॉलो किए हैं या नहीं, सारे नियम कानून आपने फॉलो किए हैं कि नहीं। जैसे आपने क्लास बनाई कि नहीं बनाई, आपने मेथड बनाया कि नहीं बनाया, मेथड के अंदर कोड लिखा कि नहीं लिखा, करली ब्रेसेस पे स्टार्ट किया तो करली ब्रेसेस पे एंड किया, ब्रैकेट पे स्टार्ट किया तो ब्रैकेट पे क्या किया? एंड किया। कुछ भी एक छोटी सी गलती कर दोगे तो कंपाइलर बोलेगा गलत है, अब कंपाइल नहीं करेगा, ये वाली जो फाइल है वो नई नहीं बनेगी। देखो अभी इसमें गलती है ना, एक ब्रैकेट गड़बड़ है, ये माई कोड डॉट क्लास है ना, ये तो पुराना वाला कंपाइल होने के बाद इसे डिलीट कर देते हैं। लो जी हो गया डिलीट। अब कहो जरा इससे कि तुम क्या कर दो इसे, माई कोड डॉट जावा को क्या करो? कंपाइल करो, नहीं कर पाएगा। कह रहा है इलीगल स्टार्ट ऑफ टाइप, कहीं न कहीं ये बता रहा है, ब्रैकेट की बात बता रहा है। कह रहा है भाई तुम कुछ क्या किए हो, तुम ये क्या लिख दिए हो? ब्रैकेट पे स्टार्ट करके करली ब्रेसेस लगा दिए, जबकि नियम नहीं है। ब्रैकेट शुरू होगा तो ब्रैकेट क्या होगा? बंद होगा, ये नियम। अभी तुम बस इसको हटा दो, अब फिर कहो कंपाइल करने को, नहीं करेगा, ठीक है। तो जावा का कंपाइलर करता क्या है? आपकी सारी लाइनों को स्कैन करता है कि भैया सारे नियम कानून आप सही से फॉलो किए हो या नहीं। और ये बताओ अच्छा, आखिर चाहे जो हो, चलना तो किस पे है? कंप्यूटर पे ही है ना। चलना तो किस पे है? कंप्यूटर पे ही। अंतिम में तो दुनिया की हर चीज कंप्यूटर की रैम पे ही चलती है, और जब रैम पे कोई भी चीज चलेगी तो अंतिम में तो उसे टूटना 0 और 1 में ही है कि नहीं है? तो जावा यही दो काम कर जाता है, एक आपके कोड को चेक कर देता है, और आपके कोड को मशीन की लैंग्वेज में क्या कर देता है? तोड़ देता है, कन्वर्ट कर देता है, और अपने हिसाब से सेटिंग करके लगा लेता है। इससे क्या होता है कि जब जावा को इसे रन करना होता है तो वो क्या करता है? इसको फास्ट रन कर पाता है। अगर यही जैसे ये है वीबी स्क्रिप्ट है, अरे यार ये वीबी स्क्रिप्ट का कोड है, चलना सबको जाके रैम पे है, अंतिम में तो कंप्यूटर पे हर चीज किस पे टूटनी है? 0 और 1 में। हर चीज को टूटना तो उसी में है। ये जब चलाएगा तो उसी समय गलत सही भी चेक करेगा, तो कन्वर्ट भी करेगा, फिर चलाएगा। और एक वो क्या है, जावा के कंपाइलर ने क्या किया? कोड को क्या कर दिया? अरे भाई पहले चेक भी कर लिया, कन्वर्ट भी कर दिया, इसके बाद अब चलाएगा। तो इसको आधा काम तो पहले ही कर लिया ना, तब चलाते समय सिर्फ इसको किसकी टेंशन रहेगी? चलाने की। तो इसलिए क्या चलेगा, ये फास्ट चलेगा कि नहीं चलेगा, और तुम्हारी गलतियां तुमको पहले ही क्या हो जाए, पता हो जाए। क्लियर है सब? कंपाइलर हमको कोई हथौड़ी नहीं लगेगी। अंतर ये और होता कहाँ है कंपाइलर? चलो एक चीज़ और ये बड़ी इंटरेस्टिंग नहीं बताएं, ये कंपाइलर होता कहाँ है? कंपाइलर होता है उसी जेडीके के अंदर। तुमको हम अच्छा ये भी आज भाई ये भी जरूरी है जानना है, नोटपैड पे एक चीज़ ये याद रखो सब लोग, ये क्या है? जेडीके है ना। तो भैया सिर्फ जेडीके नहीं होता, जावा की सारी चीज़ें सुनो। जावा में एक चीज़ और है जिसका नाम है क्या? जेआरई। जावा के 2 पार्ट, समझ रहे हो?
एक है क्या, जेडीके, और एक क्या है, जेआरई। अब क्या है जेडीके, नाम से देखते हैं। जेडीके का मतलब क्या है, जावा डेवलपमेंट किट। ये वो किट है जो जावा के डेवलपर्स को हेल्प करता है कोडिंग करने के लिए। इसी के अंदर रहता है वो कंपाइलर, इसी के अंदर रहता है वो कंपाइलर। अरे वो गलत नहीं कर रहा भाई, हमारी मदद के लिए तो है। हम गलत करते हैं, वो क्या करता है, वो पढ़ के बता देता है कि नहीं करता है। तो भैया जेडीके कौन है, अच्छी चीज है ना, वो कंपाइलर। तो ये सब कौन कहाँ रहते हैं, जेडीके के अंदर। इसी जेडीके के अंदर ही एक चीज और रहती है जिसका नाम है क्या, जेआरई। जेआरई का फुल फॉर्म है जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। इसका नाम देखो क्या है, जावा मतलब जावा, रन मतलब चलाना, टाइम मतलब रन चलाने के टाइम पे, और ये क्या लिखा है, इन्वायरमेंट। तो याद रखो जेआरई का काम है जावा के प्रोग्राम को चलाना। जेडीके का काम क्या है, जावा के प्रोग्राम को क्या करना, डेवलप करना, और क्या करना, कंपाइल करना। कंपाइल करना किसका काम है, जेडीके का। लेकिन जेडीके का काम चलाना नहीं है। तुम जेडीके इंस्टॉल किए थे ना भाई, उसके अंदर एक चीज अपने आप इंस्टॉल हुई थी जिसका नाम क्या था, जेआरई। अरे देखो इनके सिस्टम पे होगी, आ गया। आ जाओ देखो, जिस पीसी में जाओ, सी ड्राइव में जाओ, प्रोग्राम फाइल्स में जाओ, अंदर जाओ, जावा कहीं कैसे, शायद तुम यूजर में डाल दिए, सीधे क्लिप्स इंस्टॉल कर दिया था क्या। अरे डाउनलोड में तो सेटअप होगा ना, हाँ ये इसको इंस्टॉल किए थे। अच्छा यहाँ पे है, ये देखो, ये देखो इनका लिब है, या इनको इन्होंने अच्छा अलग से नहीं दिया है जेआर, लेकिन जेआरई इसके अंदर है, जेआरई इसके अंदर है, हाँ जेआरई इसके अंदर है। जेआरई कौन है, जेआरई का मतलब क्या है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, जिसका काम है जावा के लिखे गए कोड को चलाना। कौन सा कोड चलता है, डॉट जावा नहीं चलता भाई। डॉट जावा तो क्या होता है, एक मिनट, हाँ डॉट जावा क्या होता है, जेडीके डॉट जावा को क्या करता है, कंपाइल करता है, और डॉट क्लास क्या करता है, बनाता है। ये काम किसका है, जेडीके का। और जेआरई का काम है इसी डॉट क्लास को क्या करना, रन करना। सर जो डॉट क्लास होता है, हाँ उसमें 0 1 करके क्यों नहीं होता, सिर्फ सिंबल को होता है। क्योंकि देखो अभी वो एक ही लेवल नहीं टूटता, इसके बाद एक लेवल और भी टूटता, ठीक है, इसलिए बोलो। ये पहले देखो कि जेडीके का काम क्या है, मतलब जो तुम कंपाइल कर रहे थे वो कौन कर रहा था, जेडीके। और जो तुम रन करोगे, जब रन कल किए थे ना, काम करते हैं कैसे रन किए थे, या मेन, हाँ चलो वो भी बताते हैं, पहले एक बार हम इसको दिखा देना चाहते हैं क्या। ये देखो कंपाइल हो गया, तो ये कौन किया, कंपाइलर ने किया, कौन ने किया, जेडीके ने किया। अब हम रन करने की बात करते हैं, तो रन करने के टाइम पे क्या लिखते हैं, सिर्फ जावा और क्लास का नाम जो कि क्या है, माइकोड, और इंटर मारते हैं तो चलता है, और प्रिंट क्या होता है, राउंड। तो ये काम किसने किया, जेआरई ने किया, ये काम जेडीके ने नहीं किया। अब बात समझ में आई कुछ, जेडीके कौन है और जेआरई कौन है। अब अच्छे इसका नाम क्या है, जेआरई नाम क्यों रखा गया। अच्छा हम पहले, और जेआरई कहाँ रहता है, जेडीके के अंदर अपने आप रहता ही रहता है। लेकिन अगर तुम चाहो तो सिर्फ जेआरई भी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। अब हाँ तुम्हारा मन करे तो जेडीके डाल लो,
जेडीके डालोगे तो जेआरई अपने आप मिलेगा, जेडीके डालोगे तो जेआरई अपने आप मिलेगा। और लेकिन मन करे तो सिर्फ क्या ले लो, जेआरई। क्या करें उसमें इतना ना, सिर्फ जेआरई डालोगे। और तुमको बता दें, इसीलिए अक्सर देखोगे जो जेआरई होगा, कितनी जेडीके की साइज क्या है, जेडीके की साइज 235 MB के आसपास, जो भी है जेडीके की साइज है, जेडीके की साइज है 235 MB। लेकिन जेआरई की जो साइज होती है वो 30-40 MB होगी। जेआरई की साइज कितनी होगी, 40-50 MB भी नेट पे ढूंढो मिलेगा। इसकी साइज 40-50 MB ही होगी। ठीक है, तो तुम चाहो तो जेडीके मत इंस्टॉल करो, सिर्फ क्या इंस्टॉल करो, सीधे जेआरई इंस्टॉल कर लो जो 50 MB का है, 250 MB खर्च मत करो। लेकिन हाँ, अब लेकिन होगा क्या, समझना, अब होगा क्या, अब तुम कोड लिख के कंपाइल नहीं करा पाओगे। तब तुम कर क्या पाओगे, तुम कर ये पाओगे, मान लो हम कोड लिखें अपने सिस्टम पे, क्या कराएं, कंपाइल कराएं, और कंपाइल कराने के बाद तुमको वो फाइल दे दे, तब तुम अपने सिस्टम पे उसे चला सकते हो, रन कर सकते हो। तो जेआरई सिर्फ किसके लिए है, रन करने के लिए। जेडीके किसके लिए है, कंपाइल करने के लिए। जेडीके के साथ जेआरई रहता है, क्यों, क्योंकि भैया जो लिखेगा कंपाइल करेगा वो चला के देखेगा भी तो। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कोई आदमी हो जो कोडर नहीं है, जो कोड लिखता नहीं है, बस किसी के लिखे गए कोड को कोई कंपाइल करा के दे देता है, तो जरूरत पड़ने पे वो क्या कर लेता है, चला लेता है। तो वो आदमी कहेगा हम क्यों जेडीके ले भाई, हमको तो सिर्फ मेरा काम किससे चल जाएगा, जेआरई से। आई बात समझ में। लेकिन आपको क्या चाहिए, जेडीके और जेआरई दोनों, इसीलिए आप जेडीके लो, जेआरई तो अपने आप मिलेगा। ठीक है, तो भाई ये क्या हो गया, जेडीके और जेआरई। ठीक है, तो सबसे पहले, और अच्छा इसीलिए देखो नाम जेआरई रखा गया, क्योंकि ये करता क्या है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, रन करने के लिए जो इन्वायरमेंट, जो वातावरण, जो माहौल चाहिए, वो सारा वो क्या करता है, व्यवस्था करता है। इसीलिए इसका नाम क्या है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। जैसे कोई काम करते हैं तो कई बार उसके लिए व्यवस्था नहीं करनी पड़े, अरे शादी हो रही है तो पूरा इन्वायरमेंट बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, अब होती है ना। तो वैसे ही सेम यही है, इस जेआरई का काम क्या है, रन करने के लिए पूरी व्यवस्था, पूरा इन्वायरमेंट, पूरी चीज बनाना। क्लियर है ये। अच्छा एक बात और, ये सिस्टम पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज है, शायद विंडोज 10 या विंडोज हो सकता है क्या हो 11 हो सकता है, इस पे क्या पड़ा हो, वैसे देखेंगे दिख जाएगा। हाँ चलो 10 है, मान लो चलो 10 ही, 10 हो 11 बहुत फर्क नहीं पड़ता, विंडोज 10 है ना। अभी हम जो कोड लिख रहे हैं, रन करा रहे हैं, इसी सिस्टम पे रन करा रहे हैं ना, कौन रन करा रहा है, जेआरई रन करा रहा है ना। लेकिन अभी बात आज से जान लो, जो जेआरई है वो कोड को इस सिस्टम पे चलाता नहीं। कहोगे सर जी क्यों नहीं चलाता, इसी सिस्टम पे तो चल रहा है। हम कह रहे हैं कि जो जेआरई है, जिसका काम क्या, जेआरई है जिसका काम क्या है, लिखे गए प्रोग्राम, कंपाइल्ड कोड को, जो कोड तुम कंपाइल कराए हो उसको क्या करना, चलाना। लेकिन हम बोल रहे हैं जेआरई उसको इस ऑपरेट विंडोज 10 पे चलाता नहीं है। तो तुम कहोगे तब सर जी ऐसा कौन सी, मतलब ये कौन सी बात हुई, इसी सिस्टम पे तो रखे हैं, इसी सिस्टम पे चला रहे हो। और आप कह रहे हो और जेआरई भी इसी सिस्टम पे, आप कह रहे हो कि जो कोड है वो विंडोज 11 पे नहीं चल रहा है। और सच्चाई है, कोड विंडोज 11 पे नहीं चल रहा है। तब सवाल उठता है कि तब चल कहाँ रहा है। तो अब याद रखो, जेआरई का क्या काम है, प्रोग्राम को रन करने के लिए इन्वायरमेंट बनाना है ना। तो याद रखो जेआरई एक चीज बनाता है जिसका नाम है जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन। ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन नाम देखो, वर्चुअल माने जानते हो क्या है, वर्चुअल वास्तविक नहीं, आभासी। रियल और वर्चुअल दो एक क्या है, अपोजिट है। रियल का मतलब वास्तविक,
वर्चुअल मतलब आभासी, जो मतलब होने का आभास दे रहा है ना, लेकिन रियल में है नहीं। तो याद रखो इसी सिस्टम पे तुमको लग रहा होगा ना, अरे सर जी कितना टाइम लग रहा है चलाने में, ए लो चल गया, शायद सेकंड का 10वां हिस्सा लगा। तो सुनो लेकिन क्या हुआ, इसी जेआरई ने सेकंड के 10वें हिस्से के अंदर इस आपके विंडोज 11 के ऊपर एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम डाला, जिसको वो क्या बोलता है, जावा वर्चुअल मशीन। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम, एक कंप्यूटर है तो उसको क्या चाहिए भाई, रैम चाहिए ना, मेमोरी चाहिए ना। आपकी ही रैम है जो 8 GB ना, इसमें से ये जब आप इंस्टॉल किए थे ना, उसी समय आपसे पूछा था, या डिटेल में देखते तो दिखता, आपसे कहा था वो कि 2 GB आपके रैम हम क्या करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो लेंगे। तो जब तुम ये देखो, फिर से देखो, ये लो हो गया ना, ये हो गया जो तुम्हें भले दिख रहा हो। इसने किया क्या है, इसने किया क्या है, जेआरई। सबसे पहले जैसे तुमने ऐसे रन किया, जेआरई उठा, जेआरई गया, तुरंत एक क्या बनाया, एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम या एक नया कंप्यूटर बनाया, जिसको क्या नाम दिया, जावा वर्चुअल मशीन। और इसके बाद जावा वर्चुअल मशीन बनाया, तुम्हारी रैम में से रैम थोड़ी सी ले लिया, तुम्हारी हार्ड डिस्क में से हार्ड डिस्क काट लिया, और अपना कंप्यूटर क्या कर लिया, तैयार कर लिया। और उस कंप्यूटर के ऊपर तुम्हारी इस माई कोड डॉट क्लास को क्या किया, रन करने के लिए भेजा। फिर उस कंप्यूटर पे माई कोड डॉट क्लास क्या हुआ, चला। मतलब तुम्हारे कंप्यूटर पे नहीं चलाया है जेआरई ने इस कंप्यूटर के, और इसके बाद सुनो, चलाया, कोड चल गया, खत्म हो गया, और तुरंत जो कंप्यूटर बनाया था उसको क्या किया, डिलीट कर दिया, साफ कर दिया, हटो, अब कंप्यूटर की जरूरत नहीं है। इसीलिए तो नाम है वर्चुअल मशीन, हमेशा नहीं रहता, जरूरत पड़ने पे जेआरई बनाता है चलाने के लिए। जैसे कंपाइल करोगे नहीं बनाएगा, कंपाइल करोगे नहीं बनाएगा, जब रन करोगे तो जावा वर्चुअल मशीन क्या करेगा, बनाएगा, और उसी के ऊपर आपके कोड को क्या करेगा, चलाएगा। क्लियर है ये, बोलो। तो कहोगे सर जी ये सब इसका ग्रामर का क्या मतलब है, बड़ा मतलब है। एक अब आ जाओ जरा इस VB स्क्रिप्ट पे, ये कोई नहीं बनाता, ये कोई वर्चुअल मशीन नहीं बनाता। जब VB स्क्रिप्ट को तुम रन करते हो तो वो क्या करता है, सीधे विंडोज 11 पे क्या होता है, रन होता है। इसीलिए VB स्क्रिप्ट सिर्फ विंडोज 11 पे रन हो पाता है, विंडोज 10 पे रन हो पाता है, लेकिन लाइनक्स पे चला दोगे कोड तो तुम्हारा कोड चलेगा नहीं, मैक पे चलाओगे कोड चलेगा नहीं, जो VB स्क्रिप्ट वाला लिखा है। लेकिन जावा वाला चलेगा, लेकिन जावा वाला चलेगा। जावा कहेगा हमें क्या दिक्कत है, हमें चाहे विंडोज पे चलाओ, ना चाहे लिनक्स पे चलाओ, चाहे मैक पे चलाओ, हम उनके ऊपर तो चलते ही नहीं है। हम उनके ऊपर अपना कंप्यूटर बना के अपने कंप्यूटर में चीज क्या करते हैं, चलाते हैं। तो हमको फर्क नहीं पड़ता मेरे कोड को कि उसको लाइनक्स पे आप दिए हो चलाने को, कि विंडोज पे दिए हो, कि मैक पे दिए हो। कहेगा भले हम तुम्हारे यहाँ रहते हैं, लेकिन अपना खाना खुद बनाएंगे, है ना। तो वही चीज यहाँ भी है। आई बात समझ में, कि वो अपनी मशीन, अपना एक समझो सिस्टम के अंदर एक सिस्टम बनाएगा, उस सिस्टम के अंदर चीज को रन करेगा। तो डायरेक्टली आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे तो वो रन हो ही नहीं रहा है, इसीलिए इसकी किसी उस पे ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंडेंसी नहीं है। और इसीलिए एक बड़ी फेमस बात जावा के बारे में कही जाती है। कोई पूछता है कि जावा की सबसे अच्छी खूबियां बताओ, 3-4 खूबियां बताओ, तो उसमें से मान के चलो ये पहली खूबी है, पहली दूसरी, जावा इज अ OS जो भी है स्पेलिंग देख लेना, इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। मतलब हमें तुम किस OS पे चलाओगे हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें लिखो विंडोज पे, चलाओ लाइनक्स पे, चेंज करो मैक पे, जो करना है करो, हम हर जगह क्या करेंगे, चलेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन VB स्क्रिप्ट कहती है हमको चलाना है तो पहले विंडोज 10 11 की व्यवस्था करो, तभी हम चलेंगे, अदरवाइज चलेंगे नहीं। क्लियर है ये। तो जावा इज अ OS इंडिपेंडेंट भी OS। अच्छा ये बताओ, ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, इसी के ऊपर सब बाद में इंस्टॉल करके चलाते हो ना, तो इसी को एक नाम नहीं दे सकते और
लोग नाम देते हैं, हम लोग बोलते हैं क्या, प्लेटफॉर्म। हम लोग कई बार ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं कहते, हम लोग क्या कहते हैं, प्लेटफॉर्म कहते हैं। सही बात है, प्लेटफॉर्म ही तो है जिसके ऊपर सब होगा। तो हम लोग कई बार ये भी बोलते हैं कि विंडोज़ प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, लिनक्स प्लेटफॉर्म पे। वहाँ प्लेटफॉर्म का मतलब रेलवे का प्लेटफॉर्म वो नहीं है, वहाँ बात किसी कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये भी बोल सकते हैं कैजुअली कि विंडोज़ ओएस पे काम कर रहे हैं या विंडोज़ प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, बात क्या है, सेम। तो इसीलिए कहते हैं जावा इज अ ओएस या और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। वीबी स्क्रिप्ट इज अ क्या, ओएस डिपेंडेंट लैंग्वेज। वो ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड करता है, इस पे चलेगा इस पे नहीं चलेगा, लेकिन उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है ये? तो आपको ये भी पता चला और ये कोड भी दिखा आपको, कंपाइल करना आपको जरूरी है, सब दिखा कि नहीं दिखा, कोई कंफ्यूजन? और एक चीज ये भी है, कुछ भी दिमाग में आए पूछो भाई, जो कुछ भी दिमाग में आए, ठीक है। और कोई बहुत, और एक चीज ये है, ये तो बस आपको समझने के लिए बता दे रहे हैं कि ये पीछे ऐसा हो रहा है। कोडिंग करने में जेवीएम की जरूरत थोड़ी ना है, हमको जेआरई, हमको कंपाइलर देखने की जरूरत थोड़ी ना। हमें इतना करना है, कोड लिखना है, सही लिखना है। गलत लिखेंगे तो कंपाइलर गलती बता देगा, गलती बता देगा तो फिर सही करेंगे, फिर कंपाइल करेंगे। अब गलती सही हो गई होगी तो कंपाइल हो जाएगा, इसके बाद हम क्या कर देंगे, कोड को चला देंगे। यही कमांड से क्या बहुत बड़ा काम है, इजी है ना। अच्छा, तो ये तो क्या हो गया, कोड को। हाँ अच्छा, अब आ जाते हैं यहाँ, हम जो कोड लिखे थे कहाँ है, माई कोड है ना, चल रहा है ना, कंपाइल हो रहा है ना। इसका नाम हम पहले क्या रखे थे, क्या रखे थे, या लिख देते हैं, चलो यही प्रिंट फुल नेम। देखते हैं सब लोग ध्यान से देखते, क्या है दिख रहा है, एक क्लास है और क्लास के अंदर एक क्या है, मेथड। एक क्लास है और एक क्लास के अंदर एक क्या है, मेथड। क्लास का नाम माई कोड है, मेथड का नाम क्या है, प्रिंट फुल नेम है। इसमें कोड लिखा है, कोड सही है या गलत अभी इनकी परीक्षा हो जाएगी। जब चेंज करो तो इसके बाद कोड को क्या करो, जावा सी करके उसे क्या करो, कंपाइल करो। कंपाइल कराया, कंपाइल हो गया, कोई एरर वेरर नहीं आई। जावा ने कहा आपका कोड क्या है, सही है, चलने योग्य है। तो हम कहे भाई चलने योग्य है तो चलो क्या करें, चलाते हैं। चलाने में जावा सी नहीं लिखते, सिर्फ क्या लिखते हैं, जावा स्पेस और क्लास का नाम, डॉट जावा फावा नहीं लिखते, डॉट क्लास क्लास कुछ नहीं लिखते और इंटर मारते हैं। लेकिन आ गया क्या, एरर। पढ़ो जरा ध्यान से, फिर लिखा है कुछ मेन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास माई कोड। बात पहचानी लग रही, कुछ कम से कम क्लास वर्ड समझ रहे हो, माई कोड वर्ड समझ रहे हो, ये हम लिखे हैं ना, हवा में तो नहीं आ रहा कुछ। तो एरर, मेन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास माई कोड, प्लीज डिफाइन द मेन मेथड, प्लीज डिफाइन द मेन मेथड एज ना। और फिर पब्लिक स्टैटिक वर्ड, मतलब कोई कहानी यहाँ पे लिखा है और कह रहा है कि भैया हम चलाएंगे नहीं। चलाता तो उत्तर देता ना हमें, और वो क्या कर रहा है, प्रिंट राहुल यादव। तो प्रिंट क्या करना चाहिए था इसे, राहुल यादव। कौन कहे राहुल यादव प्रिंट करने की, तो बड़ी कहानी बता रहा। तो हम कहे भाई अरे अच्छा तुम नहीं देख कर रहे हो, मतलब हम कुछ गलत कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं मेरी गलती ढूंढ के बताओ ना हमें, किसमें। कंपाइल करते हैं तो बोल दो ना हमें तुम्हारा गलत है। कंपाइल करने के बाद टाइम पे कह रहे हो नहीं सब बढ़िया है तुम्हारा, है कोई एरर नहीं बोल रहे हो। लेकिन जब चलाने पे आ रहे हैं, तो वही तो कह रहे, देखो कंपाइल हो रहा है कि नहीं। कंपाइल कैसे लिखते हैं, जावा सी माई कोड डॉट जावा, इंटर मारे, कोड क्या हो गया, कंपाइल हो गया। तो जावा हरी झंडी दिखा रहा है, भैया कोड क्या है, बढ़िया है, कोई गलती नहीं की हो, सब सही, सब अच्छा लिखे। लेकिन फिर कहते हैं इससे कुछ है, ऐसा है तो अच्छा चल तब चला के दिखाओ। चलाने के लिए हम जावा सी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जावा और क्या लिखेंगे, माई कोड। अब कहते हैं तो चलाने की बात आता है तो चलाता नहीं, चलाने की बात आती है तो चलाता नहीं है।
और कहते हैं कंपाइल करके बोलो तो कहता है सब सही है। तो हमारा यही सवाल है भाई, जब सब सही है तो चला क्यों नहीं रहे हो? अच्छा अभी पहले चलाया भी था, याद करो, अभी 1 मिनट पहले चला था ना, कहीं राहुल यादव लिखा है? ये देखो राहुल यादव लिखा है कि नहीं? लिखा है तो चला होगा। बिना चले लिखे, बिना चले तो यहाँ छप के आएगा नहीं, आया है छप के, मतलब ये कोड चला है। लेकिन हाँ याद करो, जब हम तब चलाए थे तब मेथड का नाम हम क्या रखे थे? मेन रखे थे। याद करो, हम चलाने से पहले गए थे, चेंज कर दिए थे ना, मेथड का नाम मेन रखे थे, और मेथड के अंदर ही जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर भी जाके हम लिखे थे क्या? स्ट्रिंग args। क्या? हाँ अब देखो वही, अब हम ऐसा कर दिए, अब देखो, अब करो, फिर से कंपाइल करो। चेंज करने के बाद कोड को क्या कराना पड़ता है? फिर से कंपाइल कराएं। जी हो गया कंपाइल, जी हो गया कंपाइल। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब इसको क्या कहते हैं? रन कराते हैं जावा माई कोड। भाई हम नहीं कर ज़्यादा नियम करूँगा, जो ऑब्जर्वेशन अपनी आंख से देख रहे हो उस पर तो भरोसा करो। तो कम से कम तुम इस नतीजे पे पहुंचे, क्लास के अंदर मेथड था, उसका नाम कुछ और था, जब कहे चलो तो चला नहीं, और जब मेथड का नाम हम बदल के क्या कर दिए? मेन, अब क्या हो गया? चल गया। अरे तुम क्या कर रहे थे? नाम चेंज कर, हाँ अरे बदल सकते कि नहीं? बदल के देखो ना। चलो क्या कर देना, XY, फिर से कंपाइल कराओ भाई, चेंज किए हो गया, कंपाइल हो गया, फिर से अब चलाओ। फिर क्या बोल रहा है? मतलब मेन मेथड नॉट फाउंड, फाउंड माने ढूंढना ना, नहीं मिलना। वही कह रहा है कि मेन मेथड नहीं मिला। मतलब कहीं ना कहीं हम लोग को जो अपनी ऑब्जर्वेशन हम देख रहे हैं, जो अपनी आंख से देख रहे हैं, वो यही देख रहे हैं ना कि जब नाम मेन रख रहे हैं अब चल रहा, कंपाइल करा के चला रहे हैं तो चल रहा है, और जब नाम कुछ दाहिने बाएं रख दे रहे हैं तब फिर वो नहीं चल रहा है। ये देखो नाम सही रख दिए, फिर से कंपाइल कराओ, अब फिर से चलाओ। नहीं हटा सकते भाई, वाइड का काम तो है, जो बताएंगे अभी अगली क्लास में शायद बताएंगे, ठीक है? हाँ यार ये भी तो है ना। और अच्छी ये बताओ, ये लोग एक ही नाम पे जोड़ दे रहे हैं, नाम क्या रखो? मेन। ऐसा क्यों कर रहे हैं? नहीं करना चाहिए ना। और फिर भाई अच्छे से यही चलेंगे अगर, तो बाकी लोग क्या करें? तो आपसे एक नियम भी और भी जान लो, एक क्लास के अंदर ऐसा नहीं एक ही मेथड होता है, एक क्लास के अंदर हम 20 मेथड बना सकते हैं, लेकिन वही मेथड चलेगा जिसका नाम क्या होगा? मेन। तब फिर ये सवाल उठता है तो बाकी 19 बनाए क्यों, जब चलना क्या है? इन्हीं को है। हर काम का नाम मेन ही थोड़ी ना होगा। मेथड किस लिए है बताओ? फंक्शन या मेथड किस लिए है? काम करने के लिए। तो नाम तो वैसा होना चाहिए ना जैसा काम कर रहा हो। अब मेरा काम कर रहा है, फुल नेम प्रिंट कर रहा है मेरा कोड, फंक्शन मेरा, मेथड मेरा, नाम काम क्या कर रहा है? फुल नेम प्रिंट कर रहा है। नाम हम मजबूरी में रखे हैं क्या? मेन। क्योंकि कुछ दाहिने बाएं नाम रख रहे हैं तो चलने कोई नहीं तैयार ना। तो ठीक है, आज इतने पे ही रखते हैं, कल इसी पे डिस्कस करेंगे। अभी तो चलाने के लिए तुम्हें किसका यूज करना पड़ेगा? किस नाम का? मेन का। अभी तो तुम्हें यही करना पड़ेगा, लेकिन कल यही आगे डिस्कस करेंगे कि भाई क्यों है ऐसा, जावा वालों ने ऐसा बनाया क्यों, और मेथड और नाम के बनाओगे तो कैसे यूज करोगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। चलो कल इसी के बारे में देखते हैं, ठीक है? और अब देखो समझ में आई तुमको ये चीजें? मतलब अब तुमको बेसिक चीज इतना कर सकते हो ना। चलो फिर कल देखते हैं।